स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग है। यहाँ से कर रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, इसकी प्रोफार्मा क्या है, इसके फीचर क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफिनीशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो देखिए, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हम लोग को फर्म या बिजनेस में लॉस होगा तो हम लोग टू डेफिसिट के नाम से दिखाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो टू सरप्लस के नाम से। इसके पहले हम लोग पीएल पढ़े हैं, मतलब क्लास 11th में, उसमें हम लोग दिखाते थे तो बाय नेट प्रॉफिट बाय नेट लॉस के करके दिखाते थे। लेकिन इसमें दिखाएंगे टू डेफिसिट और टू सरप्लस। इसका नाम इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में चेंज रहता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मोस्टली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब साल के अंत में तैयार किया जाता है। मतलब 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2015, मतलब जो सा भी ईयर हो उसके लास्ट में ही हमको प्रिपेयर करते हैं। और जो इसमें समरी इसका रिकॉर्ड होता है, इनका सिर्फ करेंट ईयर का रिकॉर्ड होता है। एंड द समरी ऑफ, देखिए यहाँ पर, एंड द समरी ऑफ ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर, मतलब ये सिर्फ करेंट ईयर का रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए अगर प्रीवियस ईयर का दे दे एडजस्टमेंट में, सब्सक्रिप्शन में दे दे 2013-14, 14-15 और 15-16, तो करेंट ईयर अगर मान लीजिए आपका 15 चल रहा है तो हम लोग सिर्फ 2015 का रिकॉर्ड करेंगे। इसमें प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे तो उसमें हम लोग तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मीन्स प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड करते थे। लेकिन जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ करेंट ईयर का रिकॉर्ड करें। और देखिए, रेवेन्यू नेचर का सिर्फ रिकॉर्ड करता है। जैसे कि रेवेन्यू नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर वो होता है जो बार बार खर्चा हो। जैसे मान लीजिए आपने रिपेयरिंग करवाया, ये रेवेन्यू नेचर, इलेक्ट्रिक का चार्ज दिया, ये भी रेवेन्यू रिटर्न, रूम का रेंट दिया, ये भी रेवेन्यू नेचर, वो खर्चा जो बार बार हो। और कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होगा, कैपिटल नेचर में खर्चा में आ जाएगा जैसे कि आपने बिल्डिंग को खरीदा तो बिल्डिंग तो आप बार बार खरीदते नहीं हैं। बाइक खरीदा, बाइक तो आप बार बार खरीदते नहीं हैं। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर तो बार बार खरीदते नहीं हैं। अगर ये सब आइटम आएंगे तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं दिखाएंगे। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने फर्नीचर को खरीदा और बेच दिया डिप्रिसिएशन पर, तो डिप्रिसिएशन पर बेचेंगे तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। चाहे अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिले तो इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको इंटरेस्ट मिले तो वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मान लीजिए हमको तो हमेशा मिलता रहता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड होगा, अगर उस पर इंटरेस्ट मिले तो रिकॉर्ड होगा। फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन लग जाएगा, मान लीजिए फर्नीचर आपने खरीदा है 10,000 का, तो फर्नीचर को कैपिटल एंड रेवेन्यू साइड नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर कह दे कि फर्नीचर पर 5% डिप्रिसिएशन है तो फर्नीचर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि जो अगर इसका प्रॉफिट होता है तो सरप्लस के नाम से दिखाते हैं, लॉस होता है तो डेफिसिट के नाम से दिखाते हैं। और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। जैसे कि नॉमिनल अकाउंट का आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो इन डेबिट साइड एंड ऑल इनकम एंड गेन आर शो इन क्रेडिट साइड। जितना भी हम लोग का खर्चा होगा चाहे लॉस होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड। ठीक, और इनकम होगा या गेन होगा उसको हम लोग इनकम साइड शो करेंगे, मीन्स क्रेडिट साइड। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। इट डज नॉट स्टार्ट विथ कैश बैलेंस। देखिए, ये कैश बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता है, कैश बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता है। टू बैलेंस बी डी इसमें नहीं आएगा। जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते थे तो पहले हम लोग टू बैलेंस बी डी या बाई बैलेंस सी डी से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें टू बैलेंस बी डी नहीं आता है। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जाता है टू बैलेंस सी डी। तो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी सब सिर्फ हम यही समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। उसके बाद देखिए, इट ओनली रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड इन इट। मैंने आपको बताया है कि जो खर्चा बार बार हो सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, चाहे रेवेन्यू इनकम हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक, देखिए, ओनली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रिलेटेड टू करेंट ईयर, मीन्स हम इसमें सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे।
मान लीजिए अगर क्वेश्चन में देगा कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ 2015-16, तो सिर्फ हम उसी को प्रिपेयर मतलब इसमें शो करेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का 14-15 हो और नेक्स्ट ईयर का 16-17 हो तो इसका नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ जो करंट ईयर चल रहा होता है इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आप जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो इन डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम एंड गेन शो इन क्रेडिट साइड। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके प्रोफार्मा कि कौन इनकम साइड जाएगा कौन एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। तो चलिए देखते हैं। प्रोफार्मा में 4 कॉलम होते हैं, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। अब यहाँ पर बहुत लोग से ये गलत होता है कि इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सब बहुत लोग लिखते हैं यहाँ पर इनकम एंड अमाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट। लेकिन बेसिकली ये रूल गलत है। पहले हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे, फिर इनकम, फिर अमाउंट लिखेंगे। ठीक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो लेकिन हम लोग एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये रूल है। अगर इधर इनकम नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकम अगर इधर लिख देंगे डेबिट साइड हो जाएगा। डेबिट मीन्स क्या होता है, लॉस हो जाएगा। तो इनकम हमारे लॉस थोड़ी होता है, इनकम हम प्रॉफिट होता है, इसलिए इधर क्रेडिट साइड को शो करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, अपने आप को लेकर चलिए। जैसे कि सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो ये भी खर्चा हो गया। कमीशन दे रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का खर्चा हो गया। मैंने आपसे बताया कि डिप्रिसिएशन आएगा, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन है वो आएगा। अगर एसेट आता फिक्स एसेट वो नहीं आता है। टू डिप्रिसिएशन आएगा, टू पोस्टेज आएगा, टू स्टेशनरी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लो आएगा, टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस आएगा, टू ऑनरेनियम बेसिकली होता है जैसे कि सेवा देना। अगर मान लीजिए कोई टीचर है आपको पढ़ा रहा है तो बेसिकली सेवा दे रहा है, तो ऑनरेनियम में आता है। और अदर एग्जांपल मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो जैसे कि अपने पेशेंट को इलाज कर रहा है, तो पेशेंट का इलाज कर रहा है तो उसका फीस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है लेकिन वो फीस नहीं ले रहा है, वो कर रहा बस हमको मतलब उसको हम लोग सम्मानित कर दे रहे हैं, तो ऑनरेनियम में आता है। मतलब इसका मतलब होता है सम्मानित करना एक टाइप का। और उसके बाद टू बैंक चार्ज आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा। मैंने बताया कि अगर आपने कोई एसेट है जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग को बेचें अगर प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा तो इसको हम दिखाएंगे। टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया ना। फिर टू अदर एक्सपेंसेस, टू न्यूज़पेपर, टू ऑडिट फीस, और उसके बाद से बैलेंसिंग फिगर कर देंगे टू सरप्लस है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा तो इधर लिखेंगे टू सरप्लस, अगर इधर डेबिट साइड ज़्यादा आएगा तो इधर लिखेंगे बाई डेफिसिट लिखेंगे। ठीक, और देखते हैं हम लोग इनकम साइड का आता है। इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, फिर फॉर करेंट ईयर का, मतलब जो करेंट ईयर हो उसी का आएगा। मैंने आपसे बताया है कि इसमें जो होता है ओनली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रिलेटेड टू करेंट ईयर, तो सिर्फ करेंट ईयर का आएगा। उसके बाद बाई जनरल डोनेशन आएगा, फिर बाई कमीशन आएगा, फिर बाई रेंट आएगा, फिर बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फिर इंट्रेंस फी आएगा, फिर चैरिटी आएगा, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर प्रॉफिट हो रहा है कोई, मान लीजिए अगर आप जैसे कि फर्नीचर बेच रहे हैं, अब फर्नीचर तो मान लीजिए बहुत कॉमन एग्जांपल हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मशीनरी बेच रहे हैं, मशीनरी है आपका 1 लाख का, अगर उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो उस प्रॉफिट को हम लोग इनकम साइड शो करेंगे। अगर सिर्फ हम मशीनरी बेच रहे हैं उस पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग शो नहीं करेंगे, उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। और वो बैलेंस शीट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट 2 टाइप का होता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं इधर क्या आएगा, बाई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर सैलरी रिसीव हो रहा है और मिसलिनियस इनकम को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब आते हैं। ये था हम लोग का प्रोफार्मा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और रूल कि जैसे कि इम्पॉर्टेंट रूल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि कौन किधर जाएगा। इसके पहले हम लोग आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बेसिस पर क्वेश्चन बताते हैं, तब हम आपको रूल बता देंगे। सबसे पहले इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम लोग के बुक में, यही बेसिकली है क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 को मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप अभी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन को रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मोहिनी क्लब जबलपुर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ 31 मार्च 2016। देखिए इसमें कह रहा है कि
मोहिनी क्लब का हम लोग को एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो 4 कॉलम दिया है, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, तो टू बैलेंस CD दिया है, टू सब्सक्रिप्शन, टू एंट्रेंस फी, टू इनकम फ्रॉम लेक्चर। फिर अब क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड दिया है हम लोग का, बाय रेंट एंड टैक्स, बाय सैलरी, बाय फर्नीचर, बाय स्टेशनरी, बाय इलेक्ट्रिक फीस, टू बैलेंस, बाय बैलेंस CD। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट क्या कर रहा है। एडजस्टमेंट ये कह रहा है कि रेंट पेड इन एडवांस 50 रुपया, मतलब जो रेंट है हम लोग एडवांस में पे कर दिए हैं, अभी उसका डेट नहीं हुआ था रेंट पे करने के। जैसे मान लीजिए आप रूम लेकर रहते हैं तो आपका रूम का भाड़ा है 1200 रुपया, तो अगर आप 5 तारीख को पे करते हैं, अगर आप पहले पे कर दें, मान लीजिए आप 5 मार्च को पे करना है, अगर आज 22 फरवरी है तो आप 22 फरवरी को पे कर दे रहे हैं, तो 5 मार्च को आप पे तो थोड़ी ना करेंगे। अगर मान लीजिए 1200 रुपया आपका रूम रेंट है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 1200 रुपया रूम रेंट है, 5 तारीख को देते हैं, लेकिन आप फरवरी में ही 22 फरवरी को मतलब 600 रुपया दे दिया, तो जो 5 मार्च आएगा तो उनको 1200 थोड़ी ना देंगे। जो एडवांस आपने दे दिया है उसको प्रीपेड बोलते हैं, उसको हम लोग माइनस करेंगे, तो वही मतलब 1200 में से 600 माइनस करेंगे। तो वहीं यहाँ पे होगा कि रेंट जो हमने 1000 रेंट का भाड़ा है, जिसमें से 50 रुपया दे दिए हैं, तो इसको हम 50 रुपया माइनस करके दिखाएंगे। अब देखिए एडजस्टमेंट दूसरा क्या है, सैलरी का 140 रुपया, इन इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 60 रुपया अनपेड। यहाँ देखिए जो यहाँ पर सैलरी है और इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है 140 रुपया और 60 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है, मतलब हम लोग को देना है पैसा। जैसे मान लीजिए हम लोग को देना है, आउटस्टैंडिंग में चलता है बकाया, अनपेड मीन्स जैसे हम लोग पेड नहीं किए, अगर पेड कर देते तो प्रीपेड हो जाता, मतलब एडवांस ज़्यादा, एडवांस प्रीपेड को माइनस करते हैं। और अनपेड है मीन्स अनपेड को हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो अनपेड है तो मान लीजिए हम लोग उसको पैसा नहीं दिया है, तो पैसा देंगे तो आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, ठीक। तो इसको हम लोग 140 रुपया जब सैलरी दिखाएंगे 600, तो 140 को ऐड करेंगे, ठीक। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग 300 रुपया, और डिप्रिसिएशन और फर्नीचर पर 10% का हरास लग रहा है, मतलब 10% का डिप्रिसिएशन लग रहा है। तो चलिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा आइटम किधर जाएगा। तो ये रहा, लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद लिखेंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2016 हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर फॉर द ईयर इंडेड की जगह पर लिख सकते हैं एज ऑन 31 मार्च 2016, आप एज ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट प्रोफार्मा में लिख रहे हैं, तो पहले एक्सपेंडिचर क्यों आ रहा है। तो ये रूल होता है, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, फिर अमाउंट को लिखेंगे, फिर इनकम को, फिर और अमाउंट को लिखेंगे। क्योंकि जो अगर मान लीजिए इनकम को डेबिट साइड हम लोग लिख देंगे, तो इनकम को डेबिट साइड लिख देंगे तो डेबिट मीन्स होता है लॉस, यार मान लीजिए लॉस हो जाएगा, तो इनकम तो लॉस होगा नहीं, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, खर्चा ही ना लॉस होगा। मतलब अपने नॉमिनल अकाउंट का नेचर का होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वाट, जैसे कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, मतलब जितना हम लोग से खर्चा हुआ और लॉस हुआ उसको हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट साइड करेंगे और इनकम को क्रेडिट साइड। तो जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो मोस्टली बहुत लोग से यही गलत होता है, बहुत बच्चे यही गलत करते हैं, सबसे पहले इनकम लिखेंगे, फिर अमाउंट, फिर एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट। लेकिन ये नहीं रूल है, पहले हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट लिखेंगे, ठीक। तो देखिए पेमेंट साइड आइए, सबसे पहले पेमेंट साइड दिया है बाय रेंट एंड टैक्स। बाय रेंट एंड टैक्स आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे, बाय रेंट एंड टैक्स दिया है पेमेंट साइड, कितना दिया है 1000 दिया है। अब 1000 दिया है तो लिखेंगे इधर आएगा एक्सपेंडिचर साइड आएगा, पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा, खर्चा हो गया तो लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्स 1000 लिखेंगे अंदर। इस पर देखिए
बाहर एडजस्टमेंट दिया है कि रेंट पेड इन एडवांस, मतलब हम लोग उसको रेंट एडवांस में पे कर दिया। अभी मैंने आपको इसके पहले बताया जब क्वेश्चन समझा रहे थे कि 1200 आपका रूम का भाड़ा है 5 तारीख को, जैसे कि आपका रूम ड्यू होता है, अगर आपने 22 फरवरी को पे कर दिया तो 5 मार्च को पूरा थोड़ी पे करेंगे, जितना पे कर दे उतना माइनस करेंगे। तो यहाँ पर भी रेंट जो है 50 रुपया ऑलरेडी प्रीपेयर है, मतलब प्रीपेड है, मीन एडवांस में दे दिया है, तो इसलिए माइनस करेंगे। तो टू रेंट एंड टैक्स लिखेंगे 1000 माइनस प्रीपेड लिखेंगे, यहाँ पर एडवांस भी लिख सकते हैं, और 50 रुपया लिखेंगे। उसके बाद 950 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे टू सैलरी, सैलरी दिया है, सैलरी है 600, और सैलरी पर आउटस्टैंडिंग है 140 रुपया। और आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड। अनपेड क्या होता है? अनपेड होता है पैसा उसको देना बाकी है, तो पैसा देना बाकी है तो टू सैलरी प्लस ऐड आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे तो 140 ऐड जाएगा, तो 740 यहाँ पर होगा। उसके बाद लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर 600। अब बताइए फर्नीचर 600 दिखा दें? फर्नीचर को 600 नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि हम लोग फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। लेकिन मैंने प्रोफार्मा जब आपको बताया तो बताया कि अगर अगर ये जैसे कि बार बार खर्चा हो रहा है, जैसे कि उस पर इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, डिप्रिसिएशन लग रहा है, उसको शो करेंगे। फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन लगा है तो जितना % डिप्रिसिएशन लगा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिल्डिंग पर लॉस होता है तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट होता है तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। डिप्रिसिएशन कितना है? डिप्रिसिएशन पहले देखेंगे, फर्नीचर 600 का है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कह रहा है 10%। देखिए डिप्रिसिएशन फर्नीचर बाई 10%, तो 600 का 10% निकालेंगे तो 60 रुपया होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60 रुपया। उसके बाद स्टेशनरी आएगा तो टू स्टेशनरी 820। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर थोड़ा सा भी, यहाँ पर टू इलेक्ट्रिक चार्ज अंडर 60 रुपया लिखेंगे। फिर एडजस्टमेंट में देखिए लिखा है सैलरी 140 एंड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 60 आर अनपेड, मतलब सैलरी 120 और इलेक्ट्रिक चार्ज ये अनपेड है। तो सैलरी को तो हमने कर दिया एडजस्टमेंट, 140 को ऐड कर दिया। फिर इलेक्ट्रिक का भी अनपेड है, मतलब इसको देना पैसा बाकी है, तो पैसा देना बाकी है तो 60 रुपया प्लस 60 रुपया ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 बाहर को हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद अब तो कुछ आएगा नहीं, तो अब आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में हम लोग लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। बाई सब्सक्रिप्शन में कितना लिखेंगे? 2250 है, 2250 लिखेंगे। फिर अलग दिया है आपका एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बोला जब भी आउटस्टैंडिंग हो, अनपेड है हो, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 300। 2250 में 300 ऐड करेंगे तो 2550 इधर बाहर लिख देंगे 2550। फिर उसके बाद इंट्रेंस फी है 630 रुपया, 630 रुपया इंट्रेंस फीस को ऐड करेंगे। फिर बाय इनकम फॉर लेक्चर है 1190 रुपये, 1190 को ऐड करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इनकम साइड को ऐड करते हैं। तो इनकम साइड को ऐड करेंगे 2550 प्लस 1190 प्लस 630 तो आएगा 4370। 4370 आएगा। अब 4370 में से एक्सपेंडिचर साइड को ऐड करते हैं। तो इधर देखते हैं कितना आएगा। एक्सपेंडिचर साइड को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा, तो एक्सपेंडिचर साइड ऐड करेंगे तो आएगा 3690। तो ज़्यादा किधर आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है हम लोग का इनकम साइड। तो लिखेंगे टू सरप्लस, और 4370 में से 3690 को माइनस करेंगे तो आएगा 1680 आएगा। तो यहीं पर 1680 को लिखेंगे टू सरप्लस के नाम से, या इसका एक और लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका दो नाम है, लेकिन ईजी रहता है टू सरप्लस हम लोग दिखाते हैं। टू सरप्लस की जगह प्रोबेबली करके एक्सेस ऑफ इनकम एंड ओवर एक्सपेंडिचर भी हम लोग दिखा सकते हैं। अरे हो गया 4370, 4370 दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ है नहीं। सबसे पहले हम लोग प्रोफार्मा के बेसिस पर देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर साइड का आ जाएगा और इनकम साइड का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सैलरी अगर प्रीपेड है तो माइनस करेंगे, अगर आउटस्टैंडिंग है बाकी है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग था तो ऐड किए हैं। जब भी आउटस्टैंडिंग या अनपेड रहेगा तो ऐड करेंगे। अगर प्रीपेड है, प्रीपेड मीन्स हमने पहले से ही दे दिया है तो उसको माइनस कर देंगे जितना प्रीपेड है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हमने, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लगभग 20-22 मिनट का वीडियो हो गया। तो मान लीजिए इस वीडियो में हम लोग
देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, क्या होता है, इसके बेसिस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और आगे के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। फिर आगे उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट में कौन से आइटम जाएंगे, क्या क्या रिकॉर्ड होगा, पूरा हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। तब तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल की सदस्यता ले लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।